सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सीएनसी का आईपीओ 9 से 11 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। 2024 का पहला आईपीओ है जो ज्योति सीएनसी के नाम से है। 11 जनवरी लास्ट डेट अप्लाई करने की और 9 जनवरी इसको ओपन होने की डेट है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कंपनी क्या करती है, ग्रे मार्केट क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, अप्लाई करना चाहिए, इस आईपीओ का अवॉइड करना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योति सीएनसी कंपनी करती क्या है, उसके बारे में हम बाकी की डिटेल्स को जानना चाहेंगे। तो जो ज्योति सीएनसी कंपनी है वो सीएनसी मशीन, सीएनसी प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। 1991 से कंपनी एस्टेब्लिश है, यानी कंपनी देखा जाए तो बहुत पुरानी कंपनी है। यहाँ पर कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो इसरो को, इसके जो क्लाइंट्स हैं वो इसरो है, भारत 4G है, और टाटा स्कोर स्काई है, एयर स्पेस है। इनसे रिलेटेड कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट बनाती है। मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाती है। बेसिकली ये कंपनी की वेबसाइट है ज्योति.co.in नाम से। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं जो कि एयर स्पेस के लिए काम में लिए जाते हैं, और बहुत सारे किसी बहुत सारी वेराइटी है, बहुत सारे प्रोडक्ट का यहाँ पर वेरिएशन है। देखिए, आप देख सकते हैं कितने टाइप के कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट बनाती है। तो अलग अलग टाइप के कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, मशीन्स बनाती है, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। तो जो कंपनी का बिजनेस है दोस्तों, वो केवल इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी इस कंपनी का बिजनेस है। यहाँ पर कंपनी के जो है 3000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और फ्यू पार्ट ऑफ द एशिया कंपनी के बिजनेस है। इंडिया में जो है ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो राजकोट गुजरात में है, और अनादर जो है वो फ्रांस के अंदर है, स्टारबक के अंदर है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे कंपनी की यूनिट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस बैंड के बारे में और बाकी की डिटेल के बारे में। तो जो इसका प्राइस बैंड है 315 से 331 रुपये का आपको एक शेयर मिलने वाला है। एक लोट में 45 शेयर होंगे। यहाँ पर टोटल इशू साइज है वो 1000 करोड़ का है, और टोटल यहाँ पर फ्रेश इशू है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया गया है 15 रुपये पर शेयर का। और जो कोटा यहाँ पर रखा गया है वो रिटेल को लिए लिखा गया है 10% का कोटा, जो कि बहुत कम है यहाँ पर। और QIB का 75% और HNI का 15% का कोटा यहाँ पर दिया गया है। एक लोट के लिए आपको 15,000 रुपये का, लगभग 14,895 रुपये, यानी कि लगभग 15,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। डेट की बात करें तो अलॉटमेंट की डेट है 12 जनवरी की, रिफंड की डेट है आपकी 15 जनवरी की, और यहाँ पर 16 जनवरी को इसकी लिस्टिंग है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी हो गई। बाकी की अब हम जान लेते हैं फाइनेंशियल कंपनी के। अगर हम फाइनेंशियल देखें दोस्तों, तो फाइनेंशियल कुछ यहाँ पर ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। 21 और 22 23 के यहाँ पर फिगर हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं कंपनी का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी यहाँ पे 21 में भी लॉस में है, 22 के अंदर भी लॉस में है, और 23 में कुछ ज़्यादा यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया है। यानी देखा जाए तो कंपनी प्रोडक्ट तो अलग अलग बना रही है, लेकिन कोई वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो प्रोडक्ट तो बहुत यूनिक है इसके, और एयर स्पेस और डिफेंस सेक्टर को कंपनी प्रोडक्ट बना के देती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट के अंदर नहीं है। और जो इसके जो पीई रखा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी का अगर हम कंपटीटर से इसको कंपेयर करें, तो ये इसके कंपटीटर्स है इगली इक्विपमेंट्स, लक्ष्मी मशीन्स वर्क्स लिमिटेड, तो इसके कंपटीटर्स हैं। तो आप अगर अर्निंग पर शेयर भी देखते हैं यहाँ पर, तो और कंपनीज से इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी यहाँ पर कम नज़र आ रहा है, बाकी के कंपटीटर्स को ध्यान में रखते हुए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ग्रे मार्केट में क्या हाल है, इसके क्या डिमांड चल रही है। तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दोस्तों, इसका जो चल रहा है 60 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो 60 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 18% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 60 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए आपको एक लोट पर 2700 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अब हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। EPS भी यहाँ पर कम है कंपनी का, अर्निंग पर शेयर भी कम है कंपनी का, और ग्रे मार्केट में भी अभी डिमांड कम है, 20% के आसपास है। तो दोस्तों मैं जो भी आईपीओ होते हैं, जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं, उनमें ग्रे मार्केट अगर 20% या उससे कम रहता है तो मैं उन आईपीओ को अप्लाई करने से बचता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर फाइनल कहना सही नहीं होगा कि मैं अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी 9 तारीख है, 9 से 10 11 तारीख तक खुला रहेगा। तो 11 तारीख तक यहाँ पे ग्रे मार्केट में अगर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ग्रे मार्केट 20% से ऊपर बढ़ के चला जाता है, 30% 40%, तो हम इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसा अट्रैक्टिव आईपीओ नहीं है जिसमें हम आंख बंद करके अप्लाई करें। अभी यहाँ पर केवल कंपनी की बेसिक डिटेल, सारी डिटेल और ग्रे मार्केट प्रीमियम की डिटेल हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं कि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर बढ़ गया तो हम इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पर इस आईपीओ में अप्लाई करने का कोई विचार बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।